हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज हम बेसिक केमिस्ट्री क्लास 12th के बारे में जानेंगे। देखिए, क्लास 12th का हमें केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें क्लास 11th की कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी हम क्लास 12th का केमिस्ट्री समझ सकते हैं। जैसे पहला है पीरियोडिक टेबल चार्ट ऑफ द एलिमेंट। हमें सबसे पहले क्लास 11th का पीरियोडिक चार्ट ऑफ द एलिमेंट आना चाहिए, उनके तत्व का नाम याद होना चाहिए। सेकंड है एलिमेंट्स नेम एंड एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट। इसके बाद हमें कुछ तत्वों के नाम याद होना चाहिए और उसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि 11th में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो आना चाहिए आपको करना। फिर सम कंपाउंड्स नेम एंड फार्मूला लर्न। कुछ यौगिकों के नाम और फार्मूले याद होने चाहिए, सूत्र उसके, जैसे NaCl हुआ, H2O हुआ, KCl हुआ, KMnO4 हुआ, ATC हुआ, जैसे आदि हो सकते हैं। अगला है केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग मतलब रासायनिक बंध आना चाहिए एंड और उसकी संरचना बनाना आना चाहिए। अगला है IPSC नेम एंड स्ट्रक्चर। हमें IPSC नामकरण करना आना चाहिए, उसकी संरचना बनाना आना चाहिए, जैसे क्लास 11th में आपको सिखाया गया था। अगला है एल्काइल ग्रुप्स एंड एरोमेटिक स्ट्रक्चर। हमें एल्किल समूह के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि OH एल्कोहलीय समूह हो गया, कीटोनी समूह हो गया, इथरीय समूह, नाइट्रो समूह, एमीन समूह, साइनो समूह, एल्डिहाइड समूह आदि। और उसके जैसे एल्किल का नाम हो गया, जैसे एल्किल तत्वों के नाम हो गए, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटीपल्टिल आदि आपको ये बताया गया था क्लास 11th में IPSC बनाते समय। उसके बाद ये देखिए स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, जैसे ये बेंजीन का है, ये फिनाल का है, ये क्लोरोबेंजीन का है, ये साइक्लोब्यूटेन का है, ये साइक्लोप्रोपेन का, साइक्लोपेंटेन का, ये साइक्लोहेक्सेन का। इतनी सारी चीज़ें अगर आपको पता है क्लास 11th का, तो आपको क्लास 12th बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही।